मुख्यमंत्री? योगी जी। उधर मोदी बैठे, इधर योगी जी आएंगे। योगी जी इसको दोगे? मैं दूंगा अखिलेश को। योगी जी। योगी जी के। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। खैर मुख्यमंत्री तो योगी जी होने चाहिए। योगी जी आने चाहिए। मार्च से तो ये चौधरी साहब होने चाहिए। राजेश चौधरी तो अब जनता पे कहा है वहाँ पे 1.5 सीट ना करते कहूँ हमें और ठोक रहे अब की बार योगी को हरा देंगे। को कह रहे हो जैन चौधरी जी हरा दियो का बापू तो हरा दियो मेरे को होता है। ढूंढो ना बाबा को जी ऐसा चोटन को पूछ रहे हो जिन्हों। और माट विधानसभा से कौन होना चाहिए? राजेश जी काम कर रहे हैं तभी तो हम इनको लाइक कर रहे हैं। राजेश जी आने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी जी बनने चाहिए और केंद्र में फिर से मोदी जी आने चाहिए। अखिलेश को क्यों? बिल्कुल इसलिए दूंगा। लैपटॉप मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा। कह रहे बिजली फ्री कर देंगे। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हम पैसे वाले आदमी, पैसे देंगे। क्योंकि योगी खुद है, उसने कहा सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। माट विधानसभा से कौन है फिर? माट विधानसभा से जो योगी नियुक्त करेगा सीट वो होगा, कोई भी हो, बीजेपी से कोई आओ, चाहे राजेश चौधरी आओ। क्या नाम है आपका? चौधरी बीरपाल सिंह। चौधरी साहब आपकी बार क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी जी के। योगी जी के। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं वो। और जयंत हैं, अखिलेश हैं, वो नहीं ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या ऐसा काम किया जिससे आप प्रभावित हुए? बहुत काम किसानों के लिए कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये पहुँचा लें कि इसमें कोई है नहीं। और सा इनके मतलब उन पर आसमान कार्ड बनवाए हैं। एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। नहीं खूब बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हरिओम नाम है मेरा। तो भैया क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। खैर पर जो काम बढ़िया ना कर रही। कोई काम की बात ही नहीं है भाई। गांव में कीच है, मोरी बनना ही ना है। सब वोट न का यहाँ था, यहाँ डिवेस तो कोई यहाँ तो ना है। मोरी बनवा दो गांव में, जो सी भरी है जब बनवा दो गाँव में मोरी। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो योगी जी होने चाहिए। योगी जी होने चाहिए। अखिलेश जी नहीं? अखिलेश जी नहीं। क्यों? वही चोरी बदमाशी का काम है, जाओ चालू। नहीं तो क्या करते हैं आप? किसान हैं आप? हाँ किसान है हम। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो किसानों का दम घोट रही है। बीजेपी किसानों का दम तो घोट रही है पर दूसरा विकल्प नहीं है ना। और जो आंदोलन चल रहा है उसको क्या कहेंगे? वो सही चल रहा है, वो अपनी जगह पे सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। आंदोलन तो सही है। क्या नाम है? रूपेंद्र सिंह। कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? मोदी योगी जी आने चाहिए। हाँ। और मार्च से कौन होना चाहिए फिर? मार्च से तो ये चौधरी साहब होने चाहिए। राजेश चौधरी चौका किया, बढ़िया आदमी है। पहले तो बिना जीते काम कराए धनी ने सबे हुआ में तहसील में घूमे फिरे के लिए। क्या था जी? बढ़िया बढ़िया काम करा रहे जो आमने चाहिए। कौन करा रहे? योगी जी, राजेश जी आमने चाहिए। अब काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। क्या 1-2 काम बताएंगे उन्होंने क्या अच्छा काम? ये अंत्येष्टि करी है और जहाँ सड़कें बनवा रहे हैं, माते बड़ी गनाते लगा के हाईवे तक, ये सबसे बढ़िया काम हुआ। और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री योगी जी। और कोई नहीं? ना, योगी जी बढ़िया है। अखिलेश यादव? योगी जी बढ़िया है। योगी जी बढ़िया है। हाँ। और मायावती जी हैं? ना ना मायावती ना है। हाँ वो और जयंत चौधरी? ना कोई ना, ये योगी जी बढ़िया है। तो अब जनता पे कहा है वहाँ पे 1.5 सीट ना करते कहूँ हमें और जनता पे कहा है 1.5 सीट न कर रही ना कहूँ। विधायक को कहूँ तो है ना पारो खाते का वोट दे ठोक रहे अब की बार योगी को हरा देंगे। को कह रहे हो जयंत चौधरी जी हरा दियो का बापू तो हरा दियो मेरे को होता है। तो अखिलेश यादव है कह रहे हैं अब की बार तो पत्ता साफ है योगी। यादव हमारे कोई ना पूछो तो बाबा को ढूंढो ना बाबा को जी ऐसा चोटन को पूछ रहे हो जिन्हों। ओवैसी है अब तो केजरीवाल वैसी तो आंख ने कहा है। केजरीवाल है जिसको कहते थे, एक सेकंड, रामलला के मंदिर की जगह कहते थे कि वहाँ पे अस्पताल बना दिया जाए, विद्यालय बना दिया जाए। आज नाक रगड़ रहे हैं रामलला के यहाँ पे। वहाँ पे कच्चू ना हो केजरीवाल पे दिल्ली पे शासन कर रहा हो कोई तनो कर रहा कहते थे ना कोई साहब बराबर है बस। ताऊ जी क्या लग रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए।
हाँ राम मंदिर तो कुछ लोग तो राम मंदिर तो पहले तो होना चाहिए और पहले ही तो और अब होना चाहिए अब क्या लग रहा है राम का जादू चलेगा उत्तर प्रदेश? हाँ चलेगा बढ़ेगा हाँ चलेगा। क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी तो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में सांसद सब जगह बैठे हुए हैं, सब जगह बैठे हुए हैं वो। तो योगी का जादू चल रहा है। हाँ और माट विधानसभा में किसका चलेगा? देखो जी, मैं साफ कहता हूँ, बेका हुआ आदमी हूँ नहीं। सत्ता में उधर मोदी बैठे, इधर योगी जी आएंगे। हाँ, और माट में कौन आएगा फिर? माठ फाट में तो पता नहीं, हमें तो मोदी देंगे। हाँ, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? योगी जी। योगी जी। और माट विधानसभा से कौन होना चाहिए? राजेश जी। राजेश जी। बिल्कुल। और बाकी पहले के विधायक? पहले के विधायक यहाँ से वोट ले गए, हमको पागल बना गए, कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब इनको देख लिए, युवा नेता हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और बगैर पद के, छोटा सा पद होते हुए और यहाँ पे आकर के हमारे समस्या पूछ रहे हैं, खाद की, किसान की समस्या, रोडों की समस्या और एक हमारे शमशान घाट की समस्या, ये सब पानी, बिजली और काम वाम कर रहे हैं? नहीं कर रहे? काम क्यों नहीं कर रहे? मैं काम गिना रहा हूँ ना, इनका काम कर रहे हैं, तभी तो हम इनको लाइक कर रहे हैं। राजेश जी आने चाहिए और हमारी यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी बनने चाहिए और केंद्र में फिर से मोदी जी आने चाहिए। अखिलेश भैया कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी? अखिलेश भैया, अखिलेश जी का शासन गया, आप गया, उनको कोई नहीं पूछने रहा। अब दीदी भी आ गई है, प्रियंका गांधी। कोई बात नहीं, उनको भी जाने दो, पीछे हट गई सब, इनके सामने कोई नहीं टिकने वाला। अरे ये क्या स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे, हमारी सरकार बनी। उन्होंने पहले भी लैपटॉप बांटे थे। सारे यादव के जो छात्र थे, उनके जो घर के नातेदार रिश्तेदार थे, सब उनको लैपटॉप मिले। प्रियंका गांधी कह रही है कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबको गुमराह करने वाली बात है। सिर्फ एक योगी जी ऐसे हैं, सबका दुख दर्द और बहुत अच्छा विकास और बहुत अच्छा देश को ऊपर ले जाने वाले। देखिए हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु और हमारे गांव के जो युवा लड़के हैं वो आर्मी में भर्ती होते हैं। डिफेंस इतना मजबूत कर दिया बीजेपी सरकार ने, इसका कोई जवाब नहीं। इसलिए हम बीजेपी को लाइक करते हैं। बहुत अच्छे। जम्मू कश्मीर। हाँ भैया बोलो। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। वोट बन गया है? वोट बन गया। किसको दोगे? मैं दूंगा अखिलेश को। अखिलेश को? क्यों? बिल्कुल, इसलिए दूंगा। लैपटॉप मिलेगा? लैपटॉप मिलेगा। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि जीवन में होने। ये भैया कह रहे हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल क्या, हर चीज महंगाई। महंगाई तो सरकार की देन नहीं है, ये कोरोना काल है, जाने क्या क्या खर्चा हो रहे हैं। कह रहे हैं अखिलेश बनने चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ, अखिलेश बनने चाहिए मुख्यमंत्री। अब अखिलेश बन जाए चाहे कोई बन जाए, वैसे अखिलेश बन जाएगा तो और से भी ज्यादा महंगाई बढ़नी है। चोरी बढ़ेंगी ज्यादा, उससे ज्यादा तो ये है, चोरी बढ़ेंगी ज्यादातर। अखिलेश के राज में नौजवान लड़के सबसे ज्यादा भर्ती होंगे। और ये मुजफ्फरनगर कांड पता है 2013? सुनो, पता है मुजफ्फरनगर कांड। जवाब दो, जवाब। हाँ, जवाब। 2013 का मुजफ्फरनगर कांड पता है, पर सर क्या नाम है? लोकेश कुमार। लोकेश जी, क्या लग रहा है आपकी बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? योगी जी अच्छे हैं, इसलिए क्या अच्छा काम किया है जो युवाओं के लिए अच्छा काम? युवाओं के लिए सब कुछ किया है, लाइट दी है, बिजली दी है और धान बहुत बढ़िया बिक रहे हैं सर। अब तो बारिश ने खराब कर दिया। अब बारिश का योगी जी बंद कर दें इसको। अखिलेश जी क्यों नहीं? नहीं, हमें योगी जी पसंद है, काम अच्छे हैं। ये अब ये काट पास नहीं कि कौन कैसे नहीं, क्या मतलब, पर योगी जी पसंद। केजरीवाल आ रहे हैं अब तो यहाँ पे। केजरीवाल नहीं आने हैं, कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे। नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हम पैसे वाले आदमी, पैसे देंगे। मतलब 7 रुपए यूनिट जाए तो भी दोगे? 9 देंगे, हमें क्या फसल भी तो वही महंगी बिकवा रहे हैं। भैया बिजली चलाएंगे तो देंगे। तो एक सबसे बड़ी बात है, अब केजरीवाल है वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं। एक समय कहते थे कि वहां पे मंदिर की जगह या तो अस्पताल बना दिया जाए या फिर उसकी जगह हॉस्पिटल खोल दिया जाए। आज रामलला याद आ रहे हैं उन्हें, जो पहले कभी चुनावों में टोपी पहनते थे, आज भगवा धारण करके घूम रहे हैं। हाँ, तो राम मंदिर तो बनना चाहिए, बढ़िया बात है। तो क्या लग रहा है कि योगी और मोदी के सामने जो टोपी पहन के वोट मांगने के लिए जाते थे अल्पसंख्यकों की, आज वो भगवा क्यों पहन के निकल रहे हैं? तो योगी जी का अपने सरकार के लिए
डर है, भय है। मोदी और योगी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास किसी की सपोर्ट और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी का लगाव है। एक निष्पक्ष उनका फैसला है और कुछ नहीं है। मोदी योगी आने से क्या बदलाव आया आपको, कुछ नजर आया है मेरे जो उत्तर प्रदेश में, तो जो पुलिस प्रशासन है इतना सख्त और इतनी डिसिप्लिन से काम हो रहा है कि आजकल जो क्राइम हो रहे थे बहुत कम हो गए। रात के 12 बजे भी निकलता है आदमी तब भी कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मोटरसाइकिल छिड़ जाती थी, अखिलेश यादव के टाइम पे कोई छिड़ लेता, लेडी पकड़ी, सोना चांदी उखाड़ लिया, किसी कुछ कर लिया। अब इस टाइम तो आदमी 10 बजे निकल जाओ, 11 बजे हर जगह पुलिस है। पुलिस भी अच्छा काम। एक युवा कह रहा था अखिलेश जी की सरकार दोबारा बन जानी। वो तो एक मतलब आपको पता है गुंडागिर्दी का कितना सिस्टम उस टाइम था। अभी गुंडा आपने सुना कहीं कोई दादागिरी कर रहा हो, कोई गुंडागिर्दी कर रहा हो? क्योंकि योगी खुद है, उसने कहा सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, मतलब बदल दिया सब कुछ। प्रशासन तो ऐसी चीज है कि सब कुछ बदल देता है। जैसा कि मुख्तार अंसारी हो या आतिक अहमद हो, ऐसे बड़े बड़े माफियाओं पर अगर बुलडोजर चलता है तो कहीं यूपी के अंदर ऐसा लगता है कि अच्छा राज्य आया, राम राज्य आया है। राम राज्य वो तो है ही। और योगी ने अब भी बोला था कि जो हम करेंगे वो होगा, नाम बदलेंगे और कुछ बदलेंगे। और उसने धर्म के बारे में बोला है। तो जो पहले सनातन धर्म था वो हिंदू धर्म था, और हिंदू धर्म से योगी तो एक हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। हिंदू सबसे बड़ा सवाल है कि योगी जी ने कहा है कि अगर आतंकवादी की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे या फिर कोई सरकारी संपत्ति को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा तो उसकी 7 पुश्तें उसको जमा करते करते मर जाएंगी। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। देखो मोदी ने जो डिफेंस है कितना मजबूत कर दिया। अभी आर्मी को नई राइफल दे दिया, असॉल्ट राइफल आ गई। जब से मोदी की सरकार बनी है आर्मी में कुछ बदलाव नजर आया? आर्मी में नहीं, मैं स्पोर्ट्स में हूँ और मोदी ने स्पोर्ट्स में बदलाव किया। खेलो इंडिया खेलो कितना बढ़िया जो चलाया है, जिसमें 17 साल तक के बच्चों के लिए यूथ और 17 से ऊपर 21 तक के लिए युवा और मतलब जो सीनियर नेशनल के लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। यदि में उसमें 21 बंदों को एक वेट के एक ही गेम के लिए 21 बंदों को यूज किया जाता है। और जिसमें यदि बंदा सेलेक्ट होता है तो उसको 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन आपको कितना मिल रहा है? मेरे को, मैं आर्मी से हूँ तो मेरे को उससे खेलो इंडिया खेलो से नहीं हूँ मैं, लेकिन उसमें रह के आया उनके कैंपों में। उनकी देखिए डाइट के हिसाब से पैसा मिलता है उनको। पहले होता था, पहले की सरकारों में कुछ होता था? अभी नहीं, ये मोदी ने ही कहा और मोदी बढ़ावा दे रहा है, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया है। तो यहाँ का युवा जागृत है, स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। स्टेडियम की, स्पोर्ट्स स्टेडियम की अभी बात हुई थी तो वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे वहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। यार माट का युवा क्या सोच रहा है, किसको विधायक बना करके विधानसभा में भेज रहा है? विधानसभा से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए केवल योगी और मोदी दो ही चीज है। माट विधानसभा से कौन है फिर? माट विधानसभा से जो योगी नियुक्त करेगा सीट वो होगा, कोई भी हो, बीजेपी से कोई आओ, चाहे राजेश चौधरी आओ या कोई भी आओ। ये मतलब नहीं है कि राजेश चौधरी बोल के जा रहे हैं तो राजेश चौधरी होगा, कोई भी चौधरी आओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि जो बीजेपी के लिए नियुक्त करेगा वोट योगी के नाम पे होगा। तो योगी के नाम पे होगा। तो ये आपने यहाँ के युवाओं की चर्चा देखी और आप ऐसे ही जो हमारी चुनावी चर्चा है उससे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।